स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ख़ास करके जो बीपीएससी बिहार एसएससी वगैरह का जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग इसको ज़रूर देखना चाहिए पूरा। ताकि क्या होता है कि कई बार आप मेहनत कर रहे हैं, सफल भी हो जा रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आप छट जा रहे हैं अंतिम चरण में, तो उस समय आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बात जो है आपको पूरा एकदम क्लियर कर लेना है, तभी आपको एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू करेंगे। तो देखिए बहुत सारे छात्र क्या हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन वो लास्टली ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना जो सर्टिफिकेट जो तैयार करते हैं वो विज्ञापन में जिस तरह से बताया गया है उसके अनुसार वो लोग अपना सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनवाते हैं, तैयार नहीं रखते हैं। इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने ऐसे कितने छात्र हैं जिनको दिक्कत होने वाली है, और वो जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो है विज्ञापन के अनुसार उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं छात्र, और बस फॉर्म फिलअप कर दिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो देख ली यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं और किस तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स उनका इशू है, किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या उन्होंने गलती किए हैं, कितने प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स गलती त्रुटियां पाई गई हैं वो सभी देख लें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने में सुधार जरूर करें। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी का जो है इंटरव्यू होने वाला है, उसमें देखिए यहाँ पे करीब करीब देखिए कितने लोग सेलेक्टेड हैं और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने गलत जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड कर दिया है, किन्हीं का डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एरर है। तो वो देखिए करीब 672 लोग तो ऐसे ही मतलब छट सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से, गलत डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है विज्ञापन में आप लोग को साफ साफ लिखा रहता है कॉलम में कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो उसका एक कट ऑफ डेट होता है कि इससे पहले होना चाहिए या इस रेंज में आपका बना हुआ होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले आप जब भी कोई फॉर्म निकले तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का कट ऑफ डेट देख लें कि कब तक का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे जाति, आवासीय, आय, एनसीएल वगैरह सब कुछ कब तक का खोज रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 19/11/2021 तक का बना होना चाहिए। उसके बाद जिनका भी बना हुआ होगा उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देगा या उनको प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए त्रुटि सबका स्टूडेंट का देख लेते हैं कि किन में क्या क्या त्रुटि आई है। तो देखिए एक का हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट, यानी कि जो भी जिन्होंने भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था उनका 19/11/2021 कट ऑफ डेट के बाद उन्होंने बनवाया है, इसलिए इनका यहाँ पे ऑब्जेक्शन लग गया है कि क्योंकि जो भी है जो पीटी का जो विज्ञापन निकल गया उसी के अनुसार यहाँ पे खोजा जा रहा है, पीटी के विज्ञापन के अनुसार। ठीक है, पीटी का विज्ञापन का फॉर्म भरने का जब तक लास्ट डेट था उस समय का ये कट ऑफ डेट डिसाइड करता है। तो पीटी में ही निकल गया था कि कट ऑफ डेट आपको कब तक, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक का बना हुआ होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो है वो इस कट ऑफ डेट के बाद बना है, 19/11/2021 के बाद बनवा करके मेंस में अपलोड किए हैं, तो उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट, इनको तो पूरा डिस्क्वालीफाई कर देगा, इनमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो डिग्री है विज्ञापन निकलने के बाद कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन, तो इनको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके सब लोग कट ऑफ डेट के बाद। एक का देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट नॉट विजिबल, इनका जो है क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, हालांकि 100 KB का है तो बहुत दिक्कत होता है देखने में भी 100 KB का कंप्रेस करके, तो इस वजह से इसका विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट नॉट अटैच, बहुत सारे लोग ये अटैच ही नहीं किए हैं, अपलोड ही नहीं किए हैं मार्कशीट में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता था उसमें भी अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, और EWS का भी बहुत सारे कट ऑफ डेट के बाद सब बनवाए हैं, तो ये इनका भी प्रॉब्लम कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनसीएल इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट एंड एनसीएल एंड एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस डिफरेंट, यानी कि आपने जो एनसीएल का बनवाया है और एप्लीकेशन जो फॉर्म एड्रेस है वो दोनों अलग अलग का है, यानी कि आप हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस कहीं और का डाले होंगे और एनसीएल कहीं और से बनवाए होंगे, तो ये भी पकड़ में आया है इनका। बहुत सारे लोग तरह तरह का जो है अपना गलतियां करते रहते हैं। इशू डेट नॉट प्रिंटेड, यहाँ पे देखिए इशू डेट नॉट प्रिंटेड इन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इस वजह से भी इनका दिक्कत हो रहा है
कि जो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। कुछ लोगों का इशू डेट क्या होता है कि सर्टिफिकेट का बैक साइड में होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बैक साइड को भी आधा करके उसको अटैच करके अपलोड किया कीजिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और इनका जो है एनसीएल भी कट ऑफ डेट के बाद है, ठीक है। तो इस तरह से करके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और जनरली जो है जिनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी है वो कट ऑफ डेट के बाद जो है वो सब जारी किया गया है। बहुत सारे लोग का देखिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नॉट विजिबल, बहुत लोग देखते भी नहीं है कि कैसे विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साफ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो अपलोड कर देते हैं बिना किसी मतलब कम से कम आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो कम से कम देख लीजिए कि हाँ सही है सब कुछ कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है जिनका भी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद जो है वो बहुत सारे जो हैं उन्होंने अपना बनवाया है, ठीक है। कट ऑफ डेट जो था वो बाद में सब बनवाए हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे निराकरण करवाना पड़ेगा, बीपीएससी ऑफिस जा कर के उनको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लें, और ये चीज़ आप लोग अच्छे से जाके बीपीएससी ऑफिस से जाके पता कर लीजिए कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखिए, एक है एफएफडी सर्टिफिकेट नॉट अटैच वाइल एफएफडी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटैच, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन नॉट अटैच, इन्होंने एज रिलैक्सेशन मांगा था लेकिन इन्होंने बिहार एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो है वो इन्होंने अटैच नहीं किया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड ऑन 10/4/2023 को इनका इशूड किया गया है, जबकि विज्ञापन निकले हुए जो कट ऑफ डेट है वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट विजिबल इन 10th सर्टिफिकेट, इसका जो है डेट ऑफ बर्थ इसमें विजिबल नहीं हो रहा है क्लियर। और कुछ लोग जो है एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर वो आरक्षण का दावा किए थे लेकिन एनसीएल अपना अटैच नहीं किए हैं। देखिए 10th सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर स्पेलिंग डिफरेंस इन नेम, बहुत सारे लोगों का जो है 10th सर्टिफिकेट में और डिजी लॉकर वगैरह में जो भी है उनका नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इनका पता चल रहा है, कुछ लोग का नाम डिफरेंट है तो उनको भी मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फादर नेम मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट इज रेमिवेल्स साइन सिंह बट मेंशन इन एफएफडी रामविलास सिंह यादव। यहाँ भी देखिए नाम भी यहाँ पे अलग अलग है, 10th का सर्टिफिकेट में इन्होंने बिना सुधरवाए ही सब कुछ कर दिया होगा। तो ये सब बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे है, किसी का नाम अलग है, किसी का फादर नेम अलग है, किसी का डेट ऑफ बर्थ विजिबल नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 10th में नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक एक करके बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, और तब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही आपका डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इशू है। पहला कट ऑफ डेट के बाद बहुत सारे लोग जो अधिकतर जो है 90% कट ऑफ डेट के बाद जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स सब बनवाए हैं। दूसरा फादर नेम में डिफरेंस है, तीसरा खुद के नाम में डिफरेंस है, चौथा जो भी प्रोविजनल है, डिग्री है, जो भी है सब कुछ कट ऑफ डेट के बाद है, ठीक है। चौथा जो है आप लोग जो 10th वगैरह का कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं कर पाए हैं कुछ लोग, ठीक है, उनका भी बहुत सारा दिक्कत है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है प्रॉब्लम सभी लोगों में। तो लगभग इस तरह का प्रॉब्लम है जो हम लोग देख लिए हैं, और बाकी जो है वही सारा प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारा जो है वो यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो बहुत दिक्कत होने वाले, आप लोग बीपीएससी ऑफिस जा करके अपना एक बार यहाँ पे निराकरण करवा ले, जो भी त्रुटि है उसका निराकरण जाके करवा ले, हो सकता है आप सही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दें, आप लोग को अच्छे से यहाँ पे निराकरण कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि आने वाले समय में जो आप बिना डॉक्यूमेंट्स के ही फॉर्म तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का कितना अहमियत है वो आपको फाइनल सिलेक्शन में पता चलेगा, जब आपका सब कुछ हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स के कारण जब आप छटेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तब आपको डॉक्यूमेंट्स का अहमियत समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।